ये कौन से नंबर से मैसेज किया मुझे अशोक ने? ये तो कोई नया नंबर है। कॉल करके देखती हूँ। मेरा फोन ट्रेस हो रहा है, इसीलिए नए नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। नंबर सेव कर लो अशोक। ओह, तो मतलब ये अशोक का ही नंबर है। अब मुझे कोई बहाना बना के इस घर से निकलना पड़ेगा। पता नहीं अब अशोक को क्या काम है मुझसे। नीलू, मेरा पर्स ले आना ना कमरे से। पापा जी, मम्मी जी, वो रोहित को रैश हो गया था ना, तो मैंने केमिस्ट से दवाई मंगवाई थी। वो बोल रहा है कि क्रीम आ गई, इम्पोर्टेड है, तो स्टॉक बड़ा कम है, तो मैं जल्दी से ले आती हूँ। तो सर कहाँ से लानी है मुझे बताओ ना, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप नाश्ता करो, और मम्मी जी आप भी। आपने रात में भी अच्छे से खाना नहीं खाया। मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं ले आती हूँ पापा जी। हाँ जा दौड़ के ले आओ। हाँ पापा जी, मम्मी जी को नाश्ता करा दें। ये अशोक कहाँ है? खुद अभी तक नहीं आया, और यहीं तो आने के लिए बोला था मुझे। अशोक का फोन। हेलो, काम हुआ है या नहीं हुआ है? इशिता अभी घर से बाहर है। यही सही मौका है, हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। मैंने बुकिंग कर दी। नंबर नोट करो, नंबर। हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। CD 125। CD 125। सब कुछ सेट हो गया। अब जल्दी से ये ड्रामा शुरू कर, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम फोन पे बात क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझे यहाँ आने के लिए बोला था ना, मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। तुमने मैसेज किया था ना मुझे अपने नए नंबर से। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें किसी और नंबर से मैसेज करने की? ये कोई प्लान है तुम्हें बताने का? निकलो वहां से। मुझे बद दिमाग कह रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है, किस नंबर से फोन किया? CD 125। बददिमाग हो तुम काफी। सारिका, इतनी सिंपल सी ट्रिक में तुम फंस गई। अशोक खन्ना का तुम्हें जो मैसेज आया था वो मैंने भेजा था एक नए सिम कार्ड से। मुझे पता तो था ही कि तुम उसकी खबरी हो, बस मुझे एक प्रूफ चाहिए था। तो वो प्रूव हो गया कि तुम अशोक खन्ना के बुलाने पे यहाँ आई हो। अब मुझे तुम्हारा एक्सेप्टेंस चाहिए कि तुम अशोक खन्ना की खबरी हो। सारिका, सारिका बताओ, तुम हो अशोक खन्ना की खबरी या नहीं? हो ना? तुम क्या छुपा रही हो सारिका? किससे छुपा रही हो? मैं हूँ अशोक की खबरी। हूँ मैं हूँ घर की बेबी। क्या कर लोगे आप? हाँ क्या कर लोगे? घर में जाके सबको बता दोगे? जाओ बताओ। जाने से पहले ये बताओ, प्रूफ क्या आपके पास? किसी को कुछ भी बोलोगे ना जाके, कोई विश्वास नहीं करने वाला। आपने जो पिछले दिनों में इतना नाटक किया है ना, किसी को तो आप पे विश्वास रहा ही नहीं है। तो क्या कहोगी जाके उनको? हाँ कुछ भी कहोगी ना, कोई मानने वाला तो है नहीं। देखो भाभी, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो काम करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, और आप ये बात समझ लो। सारिका, सारिका क्यों कर रही हो तुम ये सब? रमन के खिलाफ क्यों खड़ी हुई हो तुम? तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की सारिका, क्यों?
सारिका, रमन ने, मैंने तुम्हारा साथ दिया है हमेशा। जो इज्जत तुम्हें इस घर में नहीं मिल रही थी वो हमने तुम्हें दिलाई है। हमने तुम्हें वो सब दिया है। जो अच्छाई का प्रवचन देना बंद करो भाभी। मैं तंग आ गई सुन के। हर बात के पीछे एक ना एक कारण होता है और मेरे इस बात के पीछे भी कोई कारण है और वो कारण मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। इतना जान लो बस। मैं जानना चाहती हूँ वो कारण। सारिका, यू नो इट वेरी वेल। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। आज भी अगर वो कारण सही है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन तुम अशोक खन्ना की हेल्प ले रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है अशोक खन्ना किसी का सगा नहीं है। उसने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। आज तुम उसका साथ दे रही हो। जैसे उसका काम निकलेगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के तुम्हें फेंक देगा। बस कीजिए आप, बस कीजिए। अगर अब आप चाहे भी ना तो भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपके कुछ भी कहने से, कुछ भी सोचने से कुछ रुकने वाला नहीं है। और आपकी एंट्रेंस घर में बंद हो चुकी है, ये बात आप याद रखो। क्या 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 प्लान? सारिका, मुझे बताओ प्लान। सारिका, क्या प्लान है तुम्हारा? तुम्हें बताना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते हमारे परिवार के साथ। क्या प्लान है सारिका? ये CD 125 ये जो भी है, ये तुम्हारी क्या मजबूरी है? आपने टेल मी सारिका, ऐसा क्या हो गया जो तुम ये सब प्लान कर रही हो? प्लीज सारिका, प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट इज इट? पागल हो गई हो? मैं आपको बताऊंगी ये सब। आप कुछ पता नहीं कर सकती हो। ढूंढती रह जाओगी लेकिन जान नहीं पाओगी कि CD 125 है क्या। अशोक बहुत डेंजरस है। उसने जो आपकी बार प्लान बनाया है ना, पूरा परिवार उसके निशाने पर है। तुम घर से बाहर और घर वाले सारे अंदर फड़फड़ाती रह जाओगी लेकिन कभी पता नहीं कर पाओगे कि ये प्लान आखिर है क्या। सारिका, वो तुम्हारा भी परिवार है, सिर्फ मेरा परिवार नहीं है। तुम अपने परिवार से बदला ले रही हो, सिर्फ मुझसे या रमन से बदला नहीं ले रही हो। रोहित, रोमी, ये लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं क्या? इतनी बेवकूफ लगती हूँ मैं? रोमी और रोहित पहले इस घर से जा चुके जहां मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था। और बाकी का पूरा परिवार बचा सकती हो तो बचा लो। सारिका, प्लीज तुम ये सब कैसे कर सकती हो? सारिका, प्लीज अपने परिवार के साथ ऐसा मत करो। Why would you do that? सब तुम्हारे अपने, सबने तुमसे और क्या करूं? तंग आ गई हूं मैं घुट-घुट के जीने से। मुझे आजादी चाहिए, आजादी। मेरा पीछा करना बंद कर दो भाभी, नहीं तो जो काम कुछ घंटों में होने वाला है वो अभी हो जाएगा। पूरे परिवार पे खतरा है। मैं बचाऊं, कैसे बचाऊं सबको? सबको कैसे? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कैसे समझ आएगा कि मैं, कोई मुझे अंदर तो जाने नहीं देगा। पूरे घर ने मुझे निकाल दिया, कोई घर में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कैसे जाऊं सबको? CD 125। बाला, अप्पा देखिए ना क्या किया मैंने। मुझे नहीं पता था मेरे बड़े बनने के सपने का ये अंजाम हो। आज मेरे कारण एक स्टूडेंट, अप्पा अगर उसे कुछ हो जाता वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया। अप्पा रिलैक्स रिलैक्स बाला, रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सपने देखना, अपने काम को आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, हो सकता है कि तुमसे कुछ गलतियां हुई हों और अपनी उन गलतियों को तुम ही सुधार सकते हो बेटा। थैंक गॉड के उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बेटा तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, वो अच्छे मार्क लाने में उसकी हेल्प करो बेटा। तुम बस, सब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, कहीं कुछ गलत नहीं होगा बेटा। पता नहीं अप्पा, मैं तो कॉन्फिडेंस ही जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो आओ घर चलो। नहीं अप्पा, मैं नहीं जा पाऊंगा, घर नहीं जा पाऊंगा प्लीज। बाला, उधर बंदू टेंस है और इधर तुम। यीशु भी। क्या हुआ अप्पा यीशु? अप्पा बताइए ना क्या हुआ यीशु को?
क्या हुआ इशिता? क्या कहा उसने? मुझे उसने पूरी तरह से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात है, अशोक खन्ना ने पूरी की पूरी फैमिली को टारगेट किया है। जो भी है, खतरा घर के अंदर है। हमें घर कैसे भी खाली करना होगा। तो कैसे? एक तरीका है मेरे पास, लेकिन आई नो ये बेस्ट तरीका नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर कोई चारा नहीं है मेरे पास उस घर में जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे भी हो, हमें हमारे परिवार को बचाना है, इसलिए करना होगा, और मुझे तुम लोग के साथ की जरूरत है। प्लीज जस्ट कम विद मी, प्लीज प्लीज। रमन उठो उठो, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, इशिता को घर से बाहर निकाल दिया? क्या बात कर रहे हो बना? मैं सोया यहाँ पड़ा हूँ, मैं उसे घर से बाहर निकालूंगा? तुम्हें मेरी हालत देख के लगता है कि... शराब रमन, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे कल रात को भल्ला आंटी ने धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल दिया। अरे कितने सैक्रिफाइसेस किए उसने तुम्हारे लिए। मैं मानता हूं उसने झूठ बोला, ड्रामा किया तुम्हारे सामने, लेकिन किस लिए रमन? तुम्हारी जान बचाने के लिए। अरे इतना प्यार करती है वो तुमसे, और तुमने क्या किया? छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया और तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। सॉरी, एक मिनट। सुसाइड? तुम्हें लगता है कि Do you think I can ever commit suicide? यार मैं क्यों निकालूं उसे घर से बाहर? नाराज हूं मानता हूं, लेकिन अगर तुमने कहा कि मॉम ने उसे निकाला, राइट? हाँ, उसे घर से बाहर निकाला। माँ, इशिता कहाँ? क्यों? मैंने पूछा मेरी बीवी कहाँ है और किस हक से आपने उसे घर से बाहर निकाला है? रमन शांत हो जा पुत्र। नहीं पापा, मुझे जानना है। हाँ, निकाला है मैंने इशिता को इस घर से, क्योंकि वो बिल्कुल शगुन के इशारों पर चल रही है। उसने शगुन के साथ मिलकर देख तेरी क्या हालत कर दी है। मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती पुत्र। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और आप ये भूल रही हैं, अगर मैं आपका बेटा हूं तो वो मेरी पत्नी है, आपकी बहू है वो। इशिता ने जो कुछ किया उसके लिए मैंने अपना फैसला सुना दिया है, और मैंने बोला था, मैंने वार्न किया था आप लोग से कि मेरे और इशिता के बीच कोई नहीं बोलेगा। ये हम दोनों का आपस का मामला है। तो फिर आपने क्या सोच के उसे घर से निकाल दिया? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इशिता इस घर से नहीं जाएगी। ये घर उतना ही उसका है जितना कि मेरा, और मैं चाह रहा हूं उसे वापस लाना। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? रिश्ता क्या है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये क्या कह रही है तुम? What is wrong with you? ये लोग जो अभी सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये सब झूठी सिंपैथी है। ये सब एक कवर अप है। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हम क्यों बचाएंगे सीता? What is wrong with you? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मेरी जो पूरी फैमिली है, इन लोगों ने मिलकर मुझे इतना टॉर्चर किया है। ये सारी चोटें ये मेरी फैमिली वालों के कारण आई है। इन लोगों ने आधी रात को मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया, और इसमें मेरे फैमिली के ये तीनों मेंबर्स इन्वॉल्व्ड हैं। मम्मी जी, पापा जी और मेरे पति रमन। Don't hurt me anymore. आप इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। इश्ता, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरेस्ट कर लो इन्हें।
मधु, सॉरी विश्वा, वो पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। मधु, मैं जानता हूं कि तुम ईशु को लेके बहुत परेशान हो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा विश्वा? हमारी बेटी ईशु कितनी समझदार थी, उसने ऐसा कैसे किया? लेपड़ी, अयो वो शगुन से हाथ मिलाया। विश्वा, उसे पता नहीं शगुन कैसी है। मधु, हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। वे क्या रमन, तो इसकी खातिर अपनी माँ से लड़ा था ना? ये तो संतोषी का वॉइस है। ए देख ले इसकी हरकतें, अब तक तो समझ आई है तेरे माँ ने क्यों निकाला था मुझे। छोड़ मुझे। You know nothing is true. तू मेरे मॉम पर कॉलेज करेगा पीछे क्या पर? तुमने जो सोचना है सोचो, I don't care. For now, कंप्लेन आई है, एक्शन तो हम। एक्शन रिएक्शन सब देख रहा हूँ। एक बात याद कर, तुम दोनों को मैं माफ नहीं करूंगा इसके लिए। I swear to God. माँ सही कहती, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। बन गया था ना इसका। देख ली इसकी हरकतें, जो कुछ कर रही है सही है क्या? छोड़ो, देख ले, पूछ अपनी बेटी से। ईशु, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा करके कुछ भी सही नहीं होने वाला। ईशु, सुन ले, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? क्या ये सब? ये क्या हो रहा है? सुन ले, बोलो तो। ईशु, शगुन ने क्या जादू किया तुम पे? इनकी बहू ने इनको जेल करवाई। इनकी बहू से ना दूर ही रहना चाहिए, कभी भूत प्रेत तो कभी ये। लगता नहीं दहेज के लिए भल्ला फैमिली अपने बहू के साथ ऐसा करी। मिस्टर भल्ला और मिसेस भल्ला बहुत अच्छे लोग हैं। लगता है इशिता को ही कुछ हो गया, वरना इतने अच्छे सास ससुर को कोई जेल करवाता है क्या भला? अच्छे आदमी का पाला हमेशा बुरे लोगों से ही पड़ता है। वही तो मैं भी बोल, भगवान न करे ऐसी बहू और किसी को मिले। अभिषेक, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, क्यों कर रहे हो ये सब? सिर्फ अपना काम कर लो। रोको ईशु, ये दोनों तुमको बहुत प्यार करते हैं। कान्हा, ऐसा मत करो, ये दो अपने बंधन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनको रोको। वो तुमको बहुत प्यार करता है। कान्हा, वो पुलिस को बोलो। अयो ईशु, क्या हो गया है तुमको? तुम ऐसा क्यों कर रही है? अयो उनको बोलो ईशु, कान्हा, समझो ना, उनको बोलो ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ इन लोगों के साथ। हेलो मिहिर, बाला बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी बोलने को। ये क्या कह रही हो तुम? ईशु, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? क्या वजह है इसकी? ये क्या बता सकती है कारण? इसने बोलने के लिए कुछ रखा भी है? अयो मुझे कभी नहीं लगा था मेरी बेटी ऐसा करेगी। ये हमारी बेटी है ना? अरे एक बार उसकी बात तो सुन लो। जब मीका कुछ गलती करती है तो तुम उसकी साइड लेती हो ना, उसके पीछे खड़ी रहती हो ना, तो इसकी बात क्यों नहीं सुनती? विश्वा, मीका ने कुछ रॉन्ग नहीं किया है, वादू ने भी नहीं। मुझे लगता था ये मेरी ईशु सबसे समझदार है। इधर पार इसकी समझदारी और कह हूँ विश्वा, मीका के साथ क्या हो गया था? जो लड़का आपने उसके लिए देखा था ना, उस लड़के की बहन ने मीका को टेस्ट करने के लिए बोला विश्वा, ये देखने के लिए कि वो अभी भी प्योर है कि नहीं। मीका को मैं लेके आई उधर से। ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और फिर ये संतोषी और बल्ला जी जैसे लोग होते हैं जो अपनी बहू को अपनी बेटी समझते हैं, और फिर रमन जैसा हस्बैंड होता है जो ईशु को इतना इतना प्यार करता है। और ईशु ने क्या किया? फॉल्स केस लगा के उनको जेल में भेज दिया। सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है।
अयो विश्वा, तुमने सुना ना ये बिल्डिंग वाले क्या बोल रहे थे? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई इसके कारण। अब मैं इसको क्या पूछूं, क्या बोलूं इसके साथ? कुछ नहीं है अभी पूछने के लिए। मधु, मधु मेरी बात सुनो प्लीज। मधु तुम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।